गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। देखो आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास 2.5, ठीक है। इससे पहले की जो वीडियोस जो मतलब जो टॉपिक्स थे वो हमने अभी डिस्कस नहीं किए हैं, तो बच्चों की डिमांड पे ये हम दोबारा लेकर आए एक्सरसाइज 2.5। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे 2.5, तो देखते हैं जरा 2.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो आपके पास सभी बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक होगी। एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर हमारे पास है 48 और एक्सरसाइज हमारे पास है 2.5। 2.5 का बच्चों पहला क्वेश्चन ये कह रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी कि हमें प्रोडक्ट निकालना है लेकिन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके। जैसे देखो x+4 है और x+10 है। अब बेसिकली प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट का मतलब तो ये हुआ कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 × 3 कितना हो गया 6, 4 × 2 कितना हुआ 8। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट, बट यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट निकालना है लेकिन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब वो आइडेंटिटीज क्या होती हैं? आपकी एनसीईआरटी बुक में टोटल 7 से 8 आइडेंटिटीज दी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। पेज नंबर आपके स्टार्टिंग हो रही है आइडेंटिटीज की, जो पेज नंबर आपके पास है 44, आपको दिख भी रहा होगा। पेज नंबर 44 में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करके हेडिंग है x(a+b) का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, x+a और x+b। इसका देखो, इसके अंदर जो हम आइडेंटिटीज लगाएंगे वो यही वाली आइडेंटिटीज लगाएंगे हम, x+a और x+b। इसका जो फॉर्मूला गिवन है x² + a + bx और प्लस a × b, ये आइडेंटिटीज हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसे और भी कई सारी आइडेंटिटीज हैं बच्चों, जैसे हमारे पास a + b है, a - b है ना, a - b का क्यूब है। ऐसे ही कई सारी हमारे पास आइडेंटिटीज हैं। उस आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। डायरेक्ट अगर आप प्रोडक्ट से करोगे तो आपका आंसर तो आएगा ही, लेकिन टीचर फिर मार्क्स काटेगा, क्योंकि यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है सुटेबल आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो जरा आओ बच्चों एक बार क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन तो ये दिया हुआ था x+4 और x+10। इज दैट क्लियर? अब देखो भाई, ये x है ये x है। हमने एक आइडेंटिटी अभी मैंने आपको बताई x+a और x+b। इसका फॉर्मूला होता है x² a + bx और इनटू में a × b। क्लियर? तो भाई देखो x दोनों सेम है, है ना सेम? Yes, sir. तो भाई x की वैल्यू क्या रहेगी? x ये होता है a और ये होता है b। a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 10। लगाओ भाई फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारे पास? x² ब्रैकेट में a + bx और प्लस में a × b। क्लियर? तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे जब हमने देखा तो x² x की वैल्यू तो x ही रहेगी, x का होल स्क्वायर ब्रैकेट में a + b। a + b यानी a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी 10। तो 4 + 10 × x और 4 × 10, क्योंकि क्या कह रहा है ये हमारे से a × b कह रहा है। क्लियर? तो ये हमारे पास आ जाएगा x² 14x और प्लस 4। तो ये हमारा आ गया फाइनल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. फटाफट नोट करो इसको, फिर इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। Okay, sir. उतार लिया? No, sir. जल्दी जल्दी करो। 1 minute. गुरमीत हो गया? लगभग क्या होता है? फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूले जरूर याद करो ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। बार बार एक ही चीज को क्यों कराना, है ना। अच्छे से एक बार कर लोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज फिर वही है, आज एक ये एक्सरसाइज कराओ, कल ये कराओ, कल वो कराओ, उससे क्या प्रॉफिट है? ठीक है बच्चों, चलिए। I have read it. You have that? You have not that. देखो बच्चों, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट हमारे पास है, बातें बिल्कुल भी ना करें, क्वेश्चंस पे ध्यान दें। x+8 है और x - 10। अब बच्चों एक चीज देखो, अब यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस, ठीक है।
माइनस का साइन देखते ही तुम्हारे दिमाग में बात आ रही है कि सर हमने तो केवल प्लस का फॉर्मूला पढ़ा होगा। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है x प्लस ए और x प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, अभी अभी आपने सर लिखा है ना। बट इस वाले क्वेश्चन में तो हमें क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में क्या करोगे बच्चों, ऐसे में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को घुमा दो, भैया मैथ सही है ना। तो जैसा फॉर्मूले हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना काम करो, ठीक है। अब ये बताओ, अगर आगे माइनस लगा है, -3 लगा है, ठीक है, मैंने इसके आगे प्लस लगा दिया, तो क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना भाई। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये बात तो तुम्हें पता है ना। तो भैया यहाँ पे अगर मैं प्लस लगा रहा हूँ तो इससे मेरे इस वाले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बोर्ड मास कहता है प्लस माइनस माइनस। क्लियर। तो ऐसे ही जब हमारे को बेटा ये क्वेश्चंस दिया हुआ है तो इसको चेंज करो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बनाओ। ये बना x प्लस 8, इसे मान लो x प्लस और माइनस का 10। क्लियर। तो अभी आ गया x प्लस ए और x प्लस बी, अब लग जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो चीजें समझने वाली क्या है, ये समझने वाली, पहले आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बात समझ में आ गई ना क्या कहना चाह रहा हूँ? प्लस क्या आएगा दोबारा बताओ। बेटा प्लस लगाने से कोई फर्क पड़ा क्या? मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ, -3 है, इसके आगे आप प्लस लगा लो, तो क्या इस पर कोई असर पड़ेगा क्या? ये प्लस का 3 हो जाएगा? नहीं होगा ना, नहीं तो होगा, ये होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे प्लस लगाने से मेरा ये वाला फॉर्मूला बन गया x प्लस ए और x प्लस बी। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अब। तो बेटा देखो जरा, x की वैल्यू तो x है, a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू -10 है। Yes, sir. लगाओ जी फॉर्मूला। फॉर्मूला कह रहा है x स्क्वायर a प्लस बी एक्स और a इंटू बी। क्लियर। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों? x की वैल्यू x ही है, a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू -10 है, x की वैल्यू x, a इंटू -10। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो ये हुआ x स्क्वायर, 8 में से 10 जाएगा तो माइनस का 2x और ये हो जाएगा माइनस का 80। तो बच्चों ये आपका आंसर निकल कर आएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चीजें आ गई समझ में? यस सर। कोई दिक्कत है तो बताओ, नो सर। जल्दी बताओ, फिर इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ये फ्लैश लाइट से ना फॉर्मूला पढ़ाई ध्यान देने। दे तो हमें भैया आवाज जा रही है। फालतू वाले। कभी उधर देख रहे हो आप, कभी उधर देख रहे हो, व्हाट इज दिस? मैं तो उधर देखने से ना पढ़ा अभी देखता हूँ टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। सर आप इतना दूर क्यों जा रहे हो? ये लाइव क्लास है, चलती है ऐसे रिकॉर्डिंग क्लास। चलो समझ में आ गया ना आप लोगों को? यस सर। मिटो दो, यस सर। उतार दिए सबने? यस सर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कैसे हुआ? प्लस कैसे लगाया मैंने, आपको Yes, sir. लगाया? हां हां। हाँ आ गया। कर दो बेटा रब। यस सर। देखो जिसका थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड वाला पार्ट ये कह रहा है 3x प्लस 4 है ना बेटा? Yes, sir. 3x माइनस 5। अब वही वाली बात आ गई, देखो प्लस आ गया। Minus आ गया। हमारे को देखो फॉर्मूला हमारे को क्या पता है, हम जानते हैं x प्लस ए और x प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे ना। तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस 4 और ये हो जाएगा 3x माइनस 5। क्लियर बेटा? तो यहाँ से x की वैल्यू 3x आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई और b की वैल्यू -5 आ गई। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। तो अब लगाओ भाई फॉर्मूला तो ये वाला है, तो x की वैल्यू 3x, तो 3x का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3x प्लस 4 इंटू -5, ये हो जाएगा हमारे पास 9x स्क्वायर। 5 में से 4 गया -1, आगे है 3x और 4 पंजे
20। इसको इंटू कर दो तो 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 20, दैट बिकम आवर आंसर। है ना इजी? Yes, sir. चीजें बहुत आसान है, बस एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली चीजों को सॉल्व कर लो। ठीक है, इसका एक बार फोर्थ वाला पार्ट देख लीजिए। Okay, sir. फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है हमारे से? ये हमें कह रहा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ओके, सर देखो भाई, वैसे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ऐसे कोई करके भी लगा सकते हैं, या डायरेक्टली इसको करो। पहले आप फॉर्मूला लिखें भाई। आपको फॉर्मूला क्या पता है? आपको फॉर्मूला पता है x प्लस ए और x प्लस बी। क्या होता है बच्चों? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स और प्लस ए इंटू बी, है ना? यस सर। ये तो फॉर्मूला होता है हमारे पास। लेकिन बट हम इसको पहले चेंज करेंगे तो बेटा वाई स्क्वायर प्लस 3/2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस माइनस 3/2। हाँ भाई, हो जाएगा ना ऐसे? Yes, sir. तो बेटा यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर, a की वैल्यू आएगी 3/2 और b की वैल्यू आएगी माइनस 3/2। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? Yes, sir. लगाओ जी इस फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर इस पूरे पे होल स्क्वायर। ठीक है जी। ब्रैकेट में कह रहा है a प्लस बी, ए की वैल्यू 2 है मतलब 3/2 और ये भी 3/2 हो जाएगा। x की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ पे a इंटू माइनस 3/2। क्लियर? अब एक बात बताओ बेटा, ये इंटू होगा तो ये तो बना y की पावर 4। अरे बोलो कितना बना? y की पावर 4 माइनस 1 कितना आता है? 0। तो ऐसे ही 3/2 और 3/2 यानी कितना आ गया? 0। और यहाँ पे क्या है? वाई स्क्वायर, इसे इंटू करेंगे तो माइनस 9/4। क्लियर? Yes, अब sir. कोई भी संख्या 0 से मल्टीप्लाई होती है तो 0 बन जाती है भाई। 0 मल्टीप्लाई 4 0, 0 मल्टीप्लाई 10 0, 0 मल्टीप्लाई लाख 0। Zero. तो ऐसे ही 0 को वाई स्क्वायर से इंटू करोगे तो ये भी 0 बन जाएगा और ये आ गया 9/4। प्लस माइनस माइनस होता है तो y की पावर 4 माइनस 9/4। तो ये वाला जो होगा ये हमारा फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? यस सर। आगे बात समझ में आई? फटाफट नोट करो। I have read. Last day. उम्मीद करते हो उतार लिया होगा आप लोगों ने। Yes. देखते हैं बेटा इसका फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। जरा फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को पीछे के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, तो वो क्वेश्चन नंबर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या जिस तरीके से आप बताना चाहें उस तरीके से आप बता सकते हैं। ये मोबाइल नंबर वगैरह भी मेंशन कर दिया है यहाँ पे, यहाँ से आप देख के आप कॉल भी कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप रिप्लाई होगा, कॉल रिसीव नहीं होगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आप अपने क्वेश्चन जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। ओके सर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई। फिफ्थ क्या कह रहा है? 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। देखो बेटा बार बार क्वेश्चन घुमा के वही चीज पूछी जा रही है हमारे से, है ना। 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात ये है कि x वाला ये टर्म आ रहा है, x वाला ये टर्म आ रहा है। जो सेम होगा उसको हम x मानेंगे, जो सेम होगा उसको हम x मानेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा जो आपने सीखा है वो लिखो। फॉर्मूला क्या सीखा है? x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स और a इंटू बी। पढ़ा है ना ये फॉर्मूला? यस सर। हाँ या ना? Yes. अरेंज करो बेटा इसको। 3 माइनस 2x हुआ, ये आपका हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2x।
ओके, Yes, ये चीजें क्लियर हुई? बोलो बेटा, क्लियर हो गया? Yes, sir. तो जब ये क्लियर हो गया तो हम फिर इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। तो बेटा अब ये बताओ, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू आ गई -2x और b की वैल्यू आ गई +2x। एक्चुअली यहाँ पे आएगा प्लस ही रहेगा, यहाँ पे हमें प्लस करके ब्रैकेट में माइनस लगाना है। ओके बच्चों, a की वैल्यू कितनी आ गई -2x और b की वैल्यू आ जाएगी +2x। क्लियर होगी बात? Yes, sir. अब जब बात क्लियर हो गई तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी यानी -2x + 2x, एक्स की जगह 3 और ये हो जाएगा -2x × 2x। क्लियर? 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 प्लस ये कट जाएगा 0, कट गया ना भाई, और इसको इंटू करोगे तो -4 यानी माइनस का 4x²। 0 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो फाइनल आंसर आएगा 9 - 4x²। दैट बिकम आवर आंसर। क्लियर है बात? Yes, sir. फटाफट नोट। भैया x3 कैसे आएगा बताना। x3 कहाँ पे 3? ये जी। देखो दोनों सेम है ना, तो ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। दोनों सेम है तो ये x की वैल्यू हो गई, और जो वैसे आ रहे हैं वो a और b हम मान लेंगे। क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो जल्दी नोट करो, फिर सम नंबर दूसरा करते हैं। कर लिया आपने? चीजों को समझो। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले बेटा आप लोगों को फॉर्मूला जरूर इस्तेमाल करना है। टीचर्स को देखो, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे मार्क्स जो है वो रिसीव कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, लेकिन शर्त वही है कि हर चीज को आपको अच्छे से करके दिखाना है। उतार लिया सब बच्चों ने? Yes, sir. चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं बेटा। Not so bad. दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने? दूसरा क्वेश्चन है, जरा उसको पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली। यानी क्वेश्चन को हमें बिना मल्टीप्लाई किए क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, एनसीईआरटी में देखिए क्वेश्चंस में एक्चुअली लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं दिखा देता हूँ। इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, यानी मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे 2 × 3 = 6 हुआ, हमें इसमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है कि फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, जब भी आप इस वीडियो को जब दोबारा आप देखोगे आप लोग, तो भैया अपनी अपनी बुक लेके बैठना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो बड़ी हो जाती है तो फिर और भी जाके दिक्कत होती है ना। बच्चे क्या करते हैं, जो वीडियो छोटी होगी उसको देखते हैं। अब तुम यहाँ देखोगे 30 मिनट में तो पबजी खेल लेंगे, है ना, यस सर। इंस्टाग्राम चला लेंगे, Yes, sir. होता है ना ऐसे। Yes, sir. तो इसलिए क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि फिर वीडियो की जो लेंथ है वो और बढ़ जाएगी। ओके, वीडियो को देखते हो तो भैया लाइक जरूर किया करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और दूसरों को बताओ भी, है ना। चलो तो एक्सरसाइज करते हैं भाई। 2.5 स्टार्ट तो वही रखी है हमने। 2.5 का दूसरा क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं। तो जरा देखो जी, पढ़ के मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है। बिना मल्टीप्लाई किए आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करके बताना है कि कितना आंसर आएगा, यानी इसका प्रोडक्ट जो है वो कितना आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों आपके साथ, डोंट टॉक टू ईच अदर। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा है 103 इंटू में 107। ठीक है भाई, मतलब 103 को 107 से मल्टीप्लाई करना। अब बच्चे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे, जिसने नहीं किया है ना। लेकिन जिसने किया है उसके दिमाग में एक बात आएगी कि भाई सर ने एक चीज बताया था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो इसको तोड़ के लिखेंगे भाई। 100+, इसको लिखेंगे 100 + 3 और इसको लिखेंगे। अब जैसे आपने इसको लिख दिया तो आपके दिमाग में आइडिया आ गया कि भाई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है x + a और x + b। इसका क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, x² a + bx + a × b पढ़ा है ना जी। Yes, sir. तो भैया x की वैल्यू क्या हो गई 100, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7।
लगाओ जरा क्वेश्चन में। 100 का होल स्क्वायर 3 प्लस 7, x की वैल्यू 100, 3 मल्टीप्लाई 7। 100 का स्क्वायर है, इसका मतलब कितना आ जाएगा? तो 4 जीरो आ जाएंगे। 7 और 3 10 हो गया, इंटू 100, 7 3 21। 1 0 0 0 0, यहाँ पे आएगा 1 0 0 और 21। ऐड कर दो बेटा। 1 0 0 0 0, 1 0 0 और 21। 1 2 0 1 1, यानी आंसर आ गया 1 1 0 2 1। तो भैया ये हमारा हो गया यूजिंग फॉर्मूला। अब कई बच्चे क्या करेंगे भाई, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है वो 103 इंटू 107 कर देंगे और फिर यहाँ पे आंसर निकालेंगे। भाई उनका भी तो आंसर यही आएगा, बट उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि भैया आइडेंटिटीज आपको इस्तेमाल करनी है। ठीक है बच्चों, फिर आप क्या करते हो? टीचर पे ब्लेम करते हो कि हमने किया तो सही था लेकिन नंबर नहीं मिला। तुम्हारे फ्रेंड के ज्यादा नंबर आएंगे तो तुम क्या बोलोगे? टीचर की जरूर चमचागिरी करता था, यस सर, रजिस्टर लेके आना, चौक लेके आना, ये करना वो करना, ऐसी बात नहीं। देखो भाई टीचर के लिए सारे बच्चे बराबर है ना। बस भाई कि देखो जो क्वेश्चन में पूछा गया है आप उस चीज को बता पा रहे हो कि नहीं बता रहे हो, दैट्स द मैटर है ना। उसके बिहाफ पे आपको मार्क्स मिलता है। क्लियर? चलिए फटाफट करते हैं अगला क्वेश्चन। उतार लिया बेटा सबने? यस सर, लव कर दो। दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है हमारे पास 95 इंटू 96। 95 इंटू 96। देखो जी बच्चों 95 आ रहा है बच्चों। अभी देखो यहाँ पे कितना था? 103 107। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। 95 कैसे आ सकता है? 90 प्लस 5 या 90 प्लस 6 96 आ गया, या फिर 100 में से घटा दो। 100 में से 5 घटा दिया 95 आ गया, 100 में से 4 घटा दिया 96 आ गया। तो देखो 100 वाला इसलिए इजी रहता है क्योंकि 0 0 के टर्म में है तो कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। तो हम 100 के टर्म में लिख लेते हैं इसको। तो इसको हम लिखेंगे 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। अब जैसे ही ये आया तो लेकिन भाई हमारे दिमाग में एक बात आ रही है कि भाई हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है x प्लस ए और x प्लस बी, बट यहाँ तो फॉर्मूला चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है तो भाई डरने की क्या बात है ना। हम इसको चेंज करके प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे। तो जैसे ही हम इसको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे तो 100 प्लस माइनस 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस 4 हो जाएगा। जैसे आपने बच्चों इसको इस टर्म में लिखा तो आपके दिमाग में ये बात क्लिक हो गई कि भाई हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना जी। यस सर। क्या पढ़ा है? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और प्लस ए इंटू बी। बात समझ में आ रही है क्या? तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 100, a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -4। बात को समझिए, पहले बाद में लिखिएगा। 100 का होल स्क्वायर, ये वीडियो आप ही के लिए बन रही है, बाद में आप इसको देखते रहना बार बार जाके। इंटू x की वैल्यू 100, यहाँ हो गया -4 इंटू -5। क्लियर? 100 का स्क्वायर करेंगे तो वही 00 00, माइनस माइनस प्लस हो गया -9 इंटू 100 और ये हो जाएगा 5 चौक 20 बट प्लस। क्लियर? 100, यहाँ हो गया 900 और ये हो गया 20। इज दैट क्लियर? यस सर। यहाँ देखिए भाई 10,000 में से 900 को माइनस कर दीजिए। 10,000 में से 900 को माइनस कीजिए। 0 0, 10 में से 9 गया 1, यहाँ आ गया 9। क्लियर? अब क्या करना है? 20 जोड़ देना है। 20 जोड़ दीजिए भाई, तो कितना आंसर आ जाएगा? 9120। दैट बिकम योर, है ना इजी बच्चों? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए ये वाला पार्ट उतार लिया होगा आप लोगों ने। यस सर। ठीक है, अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो घर जाके एक बार दोबारा वीडियो खोल के देख लेना, समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये आप ही की सुविधा के लिए बना रहे हैं कि बार बार आके आप 10 दिन के बाद ना बोले सर ये करा दो। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। इसका एक पार्ट बचा है, देख लो एक बार, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बना के डालेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दिया है 104 इंटू 96। 104 कब आएगा बेटा? 100 प्लस 4 और ये कब आएगा? 100 माइनस 4।
दोबारा यहाँ माइनस आ गया। Yes, तो sir. बच्चों माइनस को देख कर डरने की जरूरत नहीं है। जो उपाय बताया है वो उपाय करो। क्या उपाय बताया है? इसको इस तरीके से लिख लो। अरे कहीं तुम जाते हो कि किसी बाबा के पास जाते हो, मंदिर में जाते हो, तुम अपनी समस्या बता दो, कहते हैं डरने की जरूरत नहीं, आप सही जगह आए हैं। एकदम सही जगह आए हैं। अब यहाँ से आप नहीं भटकोगे। आपको जो उपाय बताया जा रहा है बस ये उपाय आप सच्चे दिल से करें। मान लो बाई चांस आपने वो उपाय भी कर लिया और उसके आपको कोई फायदा नहीं हुआ, आप दोबारा जाओगे उनके पास, जी मैंने तो जैसा आपने बताया था वैसा कर ले, तो क्या बोलेगा कि तुमने विश्वास से नहीं किया, आपके अंदर विश्वास की कमी है, कहीं ना कहीं आपके विश्वास में कोई कमी आई है। ठीक है, तो देख लो। ऐसे ही आपको मैं ये उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय नहीं कर रहे इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम ध्यान नहीं दे रहे, है ना। तो अगर आता हुआ क्वेश्चन भी एग्जाम में छूट जाए फिर तो कोई फायदा ही नहीं है पढ़ने का, है ना। फिर 9 के बाद वही ओपन से करना 10 क्लियर है ना, ये से करो। लगाओ भाई फॉर्मूला x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और ए इंटू बी। तो बेटा एक बात बताओ, x की वैल्यू कितनी आ गई 100, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4। इज दैट क्लियर? x की वैल्यू दिस 4 -4, x की वैल्यू 100, 4 इंटू -4, 100 का ये करेंगे 00 00, 4 में से 4 गया तो 0 इंटू 100 और ये -16, 1 00 00, यहाँ आ गया 0 -16, 1 00 -16। देखो जी 10,000 में से 16 को घटा दो, 0 में से 10 जाएगा तो जा नहीं सकता, ये इसको कैरी देगा, इसको कैरी देगा। 10 में से 4 गया 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 9 9 8 4, दैट बिकम योर आंसर। क्लियर जी, बात समझ में आ गई? यस। उम्मीद करते हैं कि भैया आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई होंगी तो एक बार वीडियो को जाके दोबारा घर पे देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे 2.3 और 2 मतलब 2.5 का ही 3 4 5 जितने क्वेश्चन हो जाए एक सेशन में वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी बच्चे जो अदर बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कि अगर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम वीडियो बना के डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और खूब पढ़े, खूब नाम रोशन करें।